तो दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस ये तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं, है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं सेशंस का एक फटाफट एग्जाम फोकस्ड रिवीजन करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ताकि तैयारी और भी सॉलिड हो जाए। रिपीटर्स ओनली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरी चर्चा है ना, ये खास तौर पर एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए ही डिजाइन की गई है। हमारा मकसद साफ है, आपका एक भी मिनट बर्बाद ना हो और हर जानकारी सीधे आपके काम आए। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इतने सारे सेशंस, इतने प्रेसिडेंट्स, इतने रेजोल्यूशंस, कौन सा कब कहाँ हुआ, सब मिक्स हो जाता है, राइट? डोंट वरी, आज इसी कंफ्यूजन को दूर भगाने आए हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कांग्रेस की पूरी जर्नी पर। ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। देखिए, 1885 में फाउंडेशन से लेकर 1942 के फाइनल पुश तक, ये वो माइलस्टोन्स हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। इससे एक बिग पिक्चर दिमाग में सेट हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ और उनकी अर्ली डिमांड्स क्या थी? आखिर यही तो वो फाउंडेशन थी जिस पर आज़ादी का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। और ये है वो साल, वो जगह जहां से सब शुरू हुआ। 1885 बॉम्बे। प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। ये कांग्रेस का सबसे पहला सेशन था। देखिए, ये एक ऐसा फैक्ट है ना जो एग्जाम्स में घूम फिर कर आता ही आता है, तो इसे तो बिल्कुल लॉक कर लीजिए। 1885 के बाद कहानी आगे बढ़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आया साल 1906 में। जगह थी कलकत्ता और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहीं पर पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ, मतलब सेल्फ रूल। यहीं से वो पहली ऑफिशियल डिमांड उठी थी। और हाँ, इसी सेशन से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की जो खिंचतान थी, वो भी खुलकर सामने आने लगी थी। अब देखिए, कांग्रेस का सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं था। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, खासकर शुरुआती सालों में। अंदरूनी लड़ाइयां भी हुईं, तो जरूरी समझौते भी हुए, और इन्हीं सब ने कांग्रेस के फ्यूचर को शेप किया। और ये लड़ाई सबसे ज्यादा खुलकर सामने आई 1907 के सूरत सेशन में। इसे इतिहास में सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस लिटरली दो हिस्सों में टूट गई। एक तरफ थे रासबिहारी घोष के लीडरशिप वाले मॉडरेट्स और दूसरी तरफ थे गरम दल वाले एक्सट्रीमिस्ट्स जो ज्यादा रैडिकल तरीके चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो ये स्प्लिट परमानेंट नहीं था। साल 1916 लखनऊ सेशन, यहां दो बड़ी बातें हुईं। पहली, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वापस एक हो गए, और दूसरी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। वाकई ये एकता का एक बहुत बड़ा पल था। और अब एंट्री होती है गांधीयन एरा की। ये वो दौर था जिसने कांग्रेस का पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया। अब कांग्रेस सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की पार्टी नहीं रही, बल्कि वो एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन गई। साल 1920 इस बदलाव के लिए बहुत क्रूशल था। यहां दो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए। पहले कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन हुआ जहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हरी झंडे मिली। फिर उसी साल नागपुर में एक और सेशन हुआ। यहां कांग्रेस को लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया गया और मेंबरशिप फीस को इतना कम कर दिया गया कि आम आदमी भी जुड़ सके। ये दोनों कदम गेम चेंजर थे। ओके, अब स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर है, 1। सोचिए, ये किस यूनिक फैक्ट की तरफ इशारा कर रहा है? एक ऐसा सवाल जो एग्जाम्स का फेवरेट है। कोई गेस? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है 1924 का बेलगाम सेशन। पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री में ये अकेला सिंगल सेशन था जिसे खुद महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। ये फैक्ट तो मतलब दिमाग में छाप लीजिए। सीधा सवाल बनता है इस पर। तो अब तक कांग्रेस एक मास मूवमेंट बन चुकी थी, लेकिन अब वक्त आ गया था गोल को क्रिस्टल क्लियर करने का। अब लक्ष्य को साफ साफ शब्दों में दुनिया के सामने रखने की बारी थी। और वो ऐतिहासिक पल आया 1929 के लाहौर सेशन में। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और यहीं पर वो रेजोल्यूशन पास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूरी आजादी चाहिए। इस एक डिक्लेरेशन ने फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई दिशा दे दी। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तो तय हो गया, लेकिन सवाल था कि आजाद भारत होगा कैसा। इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ 1931 के कराची सेशन में। यहां वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे प्रस्ताव पास हुए। मतलब अब सिर्फ आज़ादी की नहीं, बल्कि आज़ाद भारत के विजन की बात हो रही थी।
चलिए अब कहानी के फाइनल फेज में चलते हैं, आज़ादी की तरफ आखिरी कुछ कदम। और यहाँ हम कुछ और बड़े नेताओं और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे। इस दौर में एक बड़ा नाम उभरकर सामने आया, सुभाष चंद्र बोस। 1938 के हरिपुरा सेशन में उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई। एक बहुत बड़ा कदम था ये। लेकिन अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी सेशन में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फिर आया वो फाइनल कॉल, अंतिम आह्वान, 1942 वर्धा। यहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पास किया, भारत छोड़ो आंदोलन। यह आजादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ा नेशन वाइड कैंपेन था। तो हमने कांग्रेस के सफर के सारे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स देख लिए। ढेर सारे फैक्ट्स, डेट्स और नेम्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम के लिए इन सबको याद रखने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम रिवीजन गाइड की, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यह समझना जरूरी है कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस जैसे एग्जाम्स में ट्रेंड्स देखें तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। सेशन, प्रेसिडेंट, रेजोल्यूशन। क्रोनोलॉजी मतलब घटनाओं को क्रम में लगाने वाले सवाल आते हैं। वन लाइनर फैक्ट्स और स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज भी खूब पूछे जाते हैं। तो तैयारी भी इसी पैटर्न पर करनी होगी। और ये रहा आपका फाइनल रिवीजन टूल, एक सुपर ट्रिक। इस टेबल को ध्यान से देखिए। हर इंपॉर्टेंट सेशन के लिए एक कीवर्ड है। जैसे ही आप 1885 बॉम्बे देखें, दिमाग में आना चाहिए जन्म। 1907 सूरत मतलब विभाजन। 1929 लाहौर, सीधा पूर्ण स्वराज। ये कीवर्ड्स क्विक रिकॉल के लिए बेस्ट है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं। तो ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सेशंस जिन्होंने भारत की आज़ादी की कहानी को गढ़ा। हर सेशन अपने आप में एक मील का पत्थर था। अब सोचने वाली बात यह है कि इन घटनाओं को दिशा देने वाले उन महान हस्तियों में से आप अगली कहानी किसकी जानना चाहेंगे? अपनी लर्निंग की जर्नी को यहीं मत रोकिए, अपनी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।